बीते साल शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की वेब सीरीज फर्जी ने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाई थी, जिसमें एक नेता का डायलॉग थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद खूब वायरल हुआ था। अब इसी की तर्ज पर ममता बनर्जी ने आज अपने प्रत्याशियों का नाम निकाला है। सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी। ममता ने एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी 42 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। इस सूची में जहां एक तरफ यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक जिन्होंने हाल ही में टीएमसी का दामन थामा था, उनके भी नाम हैं। जी हां, ममता दीदी ने बंगाल में जाति, लिंग, धर्म का पूरा कॉम्बिनेशन बैठाते हुए कृष्णा कल्याणी और विश्वजीत दास को भी टिकट दिया है। ये दोनों वही नेता हैं जो राज्य के चुनाव में तो दीदी के खिलाफ थे, लेकिन अब लोकसभा में दीदी के साथ हैं। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं टीएमसी के पास वो कौन सा रेनबो फॉर्मूला है जिसके बूते वो बंगाल में करेंगी बीजेपी की घेराबंदी और साथ ही साथ कांग्रेस को भी दूर से करेंगी थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। ममता की इस लिस्ट में ब्यूरोक्रेसी से लेकर सिंगर, विपक्ष से लेकर खिलाड़ी, मौजूदा विधायक से लेकर पूर्व सांसद और बंगाल के बाहर के पॉपुलर लोगों को टिकट दिया गया है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ममता की ये लिस्ट बीजेपी की बंगाल में कितनी घेराबंदी कर पाएगी, लेकिन ममता के आज के बयान और परिस्थिति से तो यही लगता है कि ममता बनर्जी को बंगाल में फिलहाल न तो इंडिया गठबंधन की जरूरत है और न ही किसी और की। जैसे किसी घर की बड़ी दीदी अपने हिसाब से समय काल परिस्थिति को देखकर फैसला लेती हैं, ठीक उसी की तर्ज पर ममता ने भी इंडिया गठबंधन के सामने ये फैसला सुना दिया और जता दिया है कि भैया राजनीति की दीदी तो मैं ही हूँ। लिस्ट जारी करने के साथ ही ममता ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि टीएमसी असम और मेघालय में भी चुनाव लड़ेगी और यूपी में भी एक सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव से बात कर रही है। ममता ने अपनी लिस्ट में कांग्रेस नेता अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। यही नहीं, ममता ने अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं को दोबारा मैदान में उतारकर ये भी जताया है कि दीदी अब लोकसभा चुनाव तक तो कांग्रेस की नहीं सुनेंगी। पुराने उम्मीदवारों की सूची में 16 मौजूदा सांसदों को टिकट मिला है, जबकि 7 सांसदों का टिकट काटा गया है। यही नहीं, इस बार के चुनाव में ममता ने डायमंड हार्बर सीट से भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी मैदान में उतार दिया है। टीएमसी की कैंडिडेट्स की लिस्ट की खास बातें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की 42 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें से 12 पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। 42 में से 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। 2 बीजेपी विधायक कृष्णा कल्याणी और विश्वजीत दास को भी टिकट दिया गया है। इन दोनों ने कुछ ही महीने पहले तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ली थी। 2 मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। मंत्री पार्थ भौमिक और विप्लव मित्रा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बंगाल के बाहर के 3 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान उम्मीदवार बनाए गए हैं। 42 उम्मीदवारों में से 16 मौजूदा सांसदों को टिकट मिला है, जबकि 7 सांसदों का टिकट कटा है। जिन सांसदों का टिकट कटा है उनमें अपूर्वा पोद्दार, मोहन जादुआ, सुनील कुमार मंडल, शिशिर अधिकारी, देवेंदु अधिकारी और नुसरत जहां शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने से भाई देवेंदु अधिकारी और पिता शिशिर अधिकारी का टिकट भी कटा है। मिमी चक्रवर्ती ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, जबकि बीजेपी से टीएमसी में आए अर्जुन सिंह को टिकट नहीं मिला। 2 मंत्रियों सहित 11 विधायकों को टिकट मिला है। अभिनेत्री सायोनी घोष, रचना बनर्जी, जून मालिया और शताब्दी रॉय को टिकट मिला है। अभिनेता दीपक अधिकारी और शत्रुघ्न सिन्हा को भी टिकट मिला है। इसके अलावा खेला होबे से मशहूर हुए गायक देवांशु भट्टाचार्य को भी टिकट मिला है। ममता दीदी ने बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल को भी टिकट दिया है। इसके अलावा पूर्व आईपीएस प्रसून बनर्जी को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी अपनी पूंछ खुद काट रही है। अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए ममता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा, बीजेपी जिस डाल पर बैठी है उसी को काट रही है। बीजेपी अपनी पूंछ खुद ही काट रही है। ये लोग गारंटी की बात करते हैं। कौन सी गारंटी? 1000 रुपए की गैस पर मुफ्त का चावल बनाने की। इन्होंने तो गरीब का केरोसिन भी ले लिया, तब कहाँ गई थी गारंटी? संविधान 100 दिन काम की गारंटी देता है। अगर चुनाव तक सब कुछ ठीक रहता है और चुनाव में ममता का ये 7 रंगों वाला रेनबो फॉर्मूला काम करता है, तो कहीं न कहीं चुनाव के बाद टीएमसी की सीटों में वृद्धि देखने को मिल सकती है और विपक्ष के रूप में ममता, अभिषेक बनर्जी और उनकी पार्टी की भूमिका और मजबूत हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।